हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सीए इंटर स्टडी प्लानर फॉर जैन 2025 एग्जाम। आप चाहे सिंगल ग्रुप दे रहे हो या बहुत ग्रुप दे रहे हो, फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट दे रहे हो या रिपीटर हो, आप सभी को ये स्टडी प्लान मैंडेटरी फॉलो करना है, तभी आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। हम स्टूडेंट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1, जिनकी सारी क्लासेस कंप्लीट हो गई है और जिनकी कुछ क्लासेस बाकी है। अगर आपकी क्लासेस बाकी है और आप बहुत ग्रुप देने का सोच रहे हो ना, तो आपको 31 अक्टूबर लास्ट डेट रखनी है। इसके बाद आपको कोई भी क्लासेस नहीं देखनी, क्योंकि अगर बहुत ग्रुप देने का सोच रहे हो ना, तो 60 डेज तो मिनिमम आपको चाहिए ही सेल्फ स्टडी के, उसके बिना आप क्लियर नहीं कर पाओगे। ओके, तो अगर अपन नवंबर से देखें तो नवंबर से लेकर आपके एग्जाम डेट तक आप 5 डेज अपने फर्स्ट पेपर के लिए निकाल दो, तो अराउंड 66 डेज आपके पास हैं। देखो, अपन पीछे से चलते हैं। दिसंबर में आपको हर एक सब्जेक्ट के लास्ट रिवीजन के लिए 2 डेज निकालने, यानी कि अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो 6 डेज और अगर आप बहुत ग्रुप दे रहे हो तो 12 डेज। इसमें आपको हर एक सब्जेक्ट को 2 डेज में कंप्लीट करना है। देखो, होता क्या है, आप रिवीजन करते हो और आपके एग्जाम के दिन में बहुत गैप आ जाता है, जिसकी वजह से लास्ट 1.5 डेज में आप हर चीज को अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाते। तो ये हम 2-2 दिन जो दे रहे हैं ना, इससे आपका हर एक सब्जेक्ट रिवाइज हो जाएगा, जिसकी वजह से आप एग्जाम के एक दिन पहले सारी चीजें बहुत अच्छे से रिवाइज कर पाओगे। आपको सारी चीजें रिकॉल हो रही होगी। तो आपको इन 2 दिन में करना क्या है, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से रीड करने और एक एमटीपी सोल्व करनी है। देखो, अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो आपके पास 66 डेज है, उसमें से 6 डेज आपके लास्ट रिवीजन में चले जाएंगे, यानी अब आपके पास बचे हैं 60 डेज, यानी हर एक सब्जेक्ट को आपको देने 20 डेज। तो इसमें ना आप आराम से एक रीडिंग और एक रिवीजन कर सकते हो। आप टारगेट रख सकते हो 15 डेज में आपको एक सब्जेक्ट की फर्स्ट रीडिंग करनी है और 5 डेज में आपको उसका फर्स्ट रिवीजन करना है। वही बोर्ड ग्रुप वालों के पास अभी 66 डेज बचे हैं, जिसमें से 12 डेज आपके लास्ट रिवीजन में चले जाएंगे, यानी कि 54 डेज आपके पास है। 54 डिवाइड बाय 6 करो तो यानी हर एक सब्जेक्ट के लिए आपके पास है प्रॉपर 9 डेज। अब आपको स्ट्रेटेजी लेके चलनी है 8 + 1 डेज, यानी आपका टारगेट होना चाहिए आपको 8 डेज में एक सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, प्लस 1 डे एडिशन का। अगर आपकी कोई चीजें छूट गई है या कोई चीज अच्छे से नहीं हुई है तो आप उसे उस टाइम में कंप्लीट कर सकते हो। अब आपके रेस्पेक्टिव 9 डेज और 15 डेज में आपको फर्स्ट रीडिंग करनी कैसे, यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान में देनी कि आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए एक ग्रुप, फिर आपको दूसरे ग्रुप पे आना है। यानी पहले एक ग्रुप को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो, वो हो जाए, फिर आप सेकंड ग्रुप को उठाओ। एक ग्रुप में भी आपका 1 या 2 सब्जेक्ट ऐसे होने चाहिए जो बहुत स्कोरिंग हो, जिसकी वजह से आपका पूरा एग्रीगेट निकले। यानी कि 1 या 2 सब्जेक्ट ऐसे होने चाहिए कि नहीं यार, इतनी अच्छी तैयारी है मेरी कि इसमें तो एग्जामिनेशन पक्का है, इसमें तो मैं 60-70 मार्क्स इजीली लेकर आ जाऊंगी। अब आप कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट कर लो तो सबसे पहले करना क्या, उसका एक ओवरव्यू लो, क्या क्या सिलेबस में है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जो आप कंप्लीट कर लो तो आप आराम से 60+ तो लेकर आ ही जाओगे। उन चैप्टर्स पर पहले टारगेट रखो, क्योंकि क्या होता है, जब हम स्टडी स्टार्ट करते हैं कोई भी सब्जेक्ट तो फुल एनर्जी में होते हैं और हम बहुत डिटेल में और अच्छी तरीके से स्टडी करते हैं। तो इस वक्त अगर आपने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ले लिए तो वहां पर आपका अच्छा फोकस जाएगा, आप उसे अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। आपको फर्स्ट 4 डेज में ऐसे टॉपिक रखने हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में फिक्स है उनका आना, क्योंकि यही अप्रोच आपको बहुत अच्छे से हर एक सब्जेक्ट को कवर करने में हेल्प करेगी। अब जब आप रिवीजन कर रहे हो ना, तो अभी डिसाइड कर लो लास्ट 1.5 डेज में आप कौन सा स्टडी मटेरियल यूज करने वाले हो। एक ही बुक रखो, उसी में सारे रेफरेंस दे दो। किसी पॉइंट पर अटक रहे हो, कोई पॉइंट वीक है, किसी फॉर्मूले पर आपको फोकस करना है, किसी चीज को आपको रिवाइज करना है, उसी बुक में सारी चीज नोट कर दो। क्योंकि एग्जाम टाइम पे जब आप 2-3 बुक का रेफरेंस रखते हो ना कि ये क्वेश्चन इसमें से देखना है, ये टॉपिक इसमें से देखना है, तो आपका टाइम वेस्ट होता है। तो एक ही बुक रखो जिससे आप इजीली फटाफट सारी चीजें लास्ट डे में रिवाइज कर पाओ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सीए फाइनल में डिसाइड किया था कि मुझे लास्ट डे में ये समरी बुक फॉलो करनी है, तो मैंने इसी बुक में सारे नोट्स वगैरह सभी इसी में कर लिया था। मैंने कोई एडिशनल कॉपी नहीं बनाई थी सर के नोट्स लिखने के लिए। सर जो एग्जाम्पल लिखते वो मैंने यहाँ पे स्टिक नोट्स लगा लगा के इधर ही लिख दिए थे, क्योंकि मुझे पता था एग्जाम के एक दिन पहले मैं नोट्स की कॉपी रेफर नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने सारी चीज़ें यहीं पर इसी के साथ लिख दी थी। जैसे मैंने क्वेश्चंस किए थे तो मुझे लगा कि यार ये चीज़ें इंसिडेंटल एक्सपेंसेस के रूप में ऐड होगी, क्या क्या चीज़ें होगी, ये सारी मैंने यहाँ पर शॉर्ट समरी इसी बुक में लिख दी थी, जिससे कि एग्जाम के एक दिन पहले मुझे एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ें यूज ना करनी पड़े, इसी बुक से मेरा पूरा रिवीजन हो जाए। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, जस्ट आपको गाइडेंस देने के लिए कि कैसे आप एक
ही बुक को फॉलो कर सकते हैं अपने लास्ट डे रिवीजन के लिए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, एक दिन पहले अच्छे से सारी चीज़ें फटाफट रिवाइज कर पाए। अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो ना, तो टारगेट रखो कि यार 12 घंटे तो कम से कम स्टडी करना ही है। और अगर सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो 8 से 9 घंटे भी स्टडी करोगे तो चलेगा। देखो, हर दिन प्रोडक्टिव नहीं होता है, हो सकता है आप किसी दिन सिर्फ 60 घंटे स्टडी करो और अगले दिन 12 घंटे स्टडी करो। तो इस चीज़ की वजह से डिमोटिवेट मत होना, बस टारगेट यही रखना है कि यार मुझे 12 घंटे स्टडी करना है। कभी ऊपर नीचे हो गया देन इट्स ओके, नेक्स्ट डे में उसको कंपनसेट करने का ट्राई करो, लेकिन डिमोटिवेट नहीं होना है कि यार आज का दिन वेस्ट हो गया, इस चक्कर में बचा हुआ दिन भी तो वेस्ट करो। ये चीज़ें चलती रहेगी, अभी फेस्टिवल्स भी आएंगे, आपका टाइम वेस्ट भी होगा, लेकिन खुद को मोटिवेट रखकर आपको आपके स्टडी पे फोकस करना है। आप जब भी कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करो ना, क्या 9 दिन में मुझे ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, तो आप ऊपर ऊपर से देख लो यार, फर्स्ट डे में मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करने, सेकंड डे में मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करने, थर्ड डे में मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करने। इस तरीके से 8 या 9 दिन में मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि यार आप 8 या 9 दिन में अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करोगे। अब जब आप स्टडी स्टार्ट करोगे तो नाइट में ही अगले दिन के लिए प्लान बना लो कि यार इस टॉपिक को आपको कितने टाइम में कंप्लीट करना है, मॉर्निंग में क्या करना है, आफ्टरनून में क्या करना है और इवनिंग में क्या करना है। इससे आप पूरे डे को बहुत अच्छे से यूज कर पाओगे। मॉर्निंग के 3 घंटे में नो मोबाइल पॉलिसी को फॉलो करना है, यानी 3 घंटे आपको कोई भी सोशल मीडिया वगैरह ऐप को ओपन नहीं करना है। हो सके तो 5 to 6 आवर का टारगेट रखो, लेकिन मिनिमम 3 घंटे तो रखना ही है, क्योंकि 3 से 4 घंटे अगर आपने इफेक्टिवली स्टडी कर ली तो आपका पूरा दिन अच्छे से यूटिलाइज हो जाएगा। आप एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का कॉम्बो लेके चल सकते हैं, जिससे कि आप स्टडी में बोर ना हो। तो ये था हमारा 66 डेज का प्रॉपर स्टडी प्लान। अगर आप इसे स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो ना, तो आप इजीली अपना एग्जाम क्लियर कर लोगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।